अगर आपके पास भी जमीन का कोई भी कागज नहीं है लेकिन जमीन पर दखल है, और तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। और ये फैसला से आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी की जमीन पर दखल किए हुए हैं तो वैसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और ये जो करेंगे आप इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। यानी सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया। इस जजमेंट की बात करेंगे। अब देखें, ये जो जमीन है आप देख रहे हैं, इस जमीन पर इनका जो है बरसों से दखल है, आज से नहीं है। यानी कह सकते हैं इनके जो दादा थे, इनके जो परदादा थे, वो भी इस जमीन पर थे और आज ये भी इस जमीन पर हैं और ये दखल में है। अब आखिर बड़ा सवाल होता है कि आखिर जो ये दखल में हैं तो दखल में क्यों हैं, कैसे हैं, आखिर दखल में रहने की वजह क्या है। तो ये सारा वजह भी जानना बेहद जरूरी है। आप देख सकते हैं ये जो जमीन का टुकड़ा है, यानी पूर्वज के पास जो है, यानी पूर्वज के पास एक कंडीशन ये भी होता है, पूर्वज के पास जो है कागजात था, कागजात जो है यहाँ पर था, और बाद में ये जो है जमीन दूसरे के व्यक्ति के नाम पर चला गया तो अब तो दखल तो बरकरार रह गया, लेकिन इस जमीन का जो कागजात के आधार पर जमीन का जो मालिक देखा जा रहा है तो वो कोई और है। तो अब यहाँ पर देखें, कागजात के आधार पर जमीन का मालिक अब कोई और बन चुका है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में अब जो है क्या करना चाहिए। अब ऐसे इससे कैसे निकलेंगे। क्या दखल अगर है आपके पास तो जमीन जो है यानी हाथों से चली जाएगी। अगर जमीन का कोई कागज नहीं है तो जमीन अब नहीं मिलने वाला है। तो देखें, अब डिपेंड करता है कि अगर आपका जो दखल है वो वर्षों से है, लेकिन ये वर्षों से दखल का कोई भी साक्ष्य आपके पास होना बेहद जरूरी है। इसलिए कि ठोस साक्ष्य अगर आपके पास नहीं होंगे तो आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कि कोई भी जमीन जो होता है, कोई भी जो जमीन का टुकड़ा होता है, कोई भी अगर बात करें सबसे पहले कहीं पर भी, तो अब ये देख सकते हैं, ये मान लेते हैं जमीन है और ये जमीन का यहाँ पर अगर बात करें कागजात डॉक्यूमेंट की, तो वैसी सिचुएशन, वैसी कंडीशन में जो है क्या करेंगे इस बात को जान लीजिए। देखें, जमीन का कागजात, जमीन का डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, कोई भी साक्ष्य नहीं है, और जिसके पास कागजात है, जिसके पास डॉक्यूमेंट है, वो अगर आपके ऊपर केस फाइल कर दिया तो आपको सबसे पहले कोर्ट में ये जाकर बताना होगा कि आपके जमीन तो दखल में है और आज से दखल में नहीं है, दादा परदादा के समय से दखल में है। अब है कि ये ऐसा तो है, लेकिन इस जमीन का जो है कागजात मेरे पास नहीं है। पूर्वज के पास कागजात होगा, हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता, मेरे पास कागजात नहीं है, मुझे ये जमीन अपने पूर्वज से प्राप्त हुआ है। ऐसी सिचुएशन में जो व्यक्ति केस किया है, जिसके पास वर्तमान में कागजात है, जो जिसके पास वर्तमान में डॉक्यूमेंट है, उससे पूछा जाएगा आप अपना पुराना कागजात दिखाएं, पुराना कागजात दिखाएं, कैसे जमीन ये प्राप्त आप किए होंगे। आपके पूर्वज का तो कुछ भी होगा, या तो खरीदे होंगे, किससे खरीदे हैं, या तो अगर मान लेते हैं ये जमीन जो है आपके नाम वर्तमान में अभी चल रहा है तो पहले किसके नाम था, पता लगाइए। आप केस फाइल किए हैं, खुद पता लगाइए। अब इनके पास दखल है, आपके पास तो दखल भी नहीं है, वर्षों से कोई और कब्जा करके रखा हुआ जमीन, और आज आप ढूंढने आए हैं तो आप पहले पुराना इन्फॉर्मेशन भी हमको दीजिए। अब जो केस किया था, जिसके पास वर्तमान में कागजात था, उसके पास जमीन का रसीद तक था, जमीन का जमाबंदी तक कायम था। यानी कह सकते हैं लगान रसीद के साथ साथ जो है जमीन का म्यूटेशन के साथ साथ जमीन का खतियान भी उसके पास है। ऐसी सिचुएशन में अब जैसे ही पुराना डॉक्यूमेंट देखता है, वो पुराना डॉक्यूमेंट इसको भी पता नहीं चलता कि किसका है, या पुराना डॉक्यूमेंट इसके नाम से है ही नहीं, पुराना डॉक्यूमेंट मिल ही नहीं रहा है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में यानी देखें एक दावा होता है। अब इनके पास क्या अधिकार है कि ये जमीन इनके पास दखल में है, तो ये प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकते हैं। यानी प्रतिकूल कब्जा का दावा वो व्यक्ति कर सकता है जिसके पास कब्जा 12 वर्ष से जो है 12 वर्ष से अधिक समय से है। अगर आप भी कोई संपत्ति का कब्जा जो है वो 12 वर्ष से अधिक समय से किए हुए हैं तो आप प्रतिकूल कब्जा का दावा यानी एडवर्स पोजीशन का दावा आप कर सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अब अगर मान लेते हैं जमीन पर कब्जा शांतिपूर्ण है, किसी प्रकार का कोई भी आज तक विवाद नहीं हुआ है,
अब किसी के पास नया, किसी का जो है नया कागजात बन गया, अब वो ज़मीन को इतने लंबे समय के बाद जो ढूंढने आए, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में जो है ना समझना बेहद ज़रूरी है। आज हम देखें, बात करेंगे सबसे पहले जो जजमेंट की, वो यहाँ पर होगा राम नगीना राय। ठीक है, राम नगीना राय। अब ये उसके बाद जो है बनाम जो है वो देव कुमार राय, है ना, देव कुमार राय। तो अब ये देखें, राम नगीना राय बनाम देव कुमार राय का जो है बीच का ये फैसले की अगर बात करें सबसे पहले, तो इस जजमेंट में आखिर ऐसा क्या हुआ, यानी इस जजमेंट में, फैसले में जो है किस प्रकार से प्रतिकूल कब्जे को लेकर, यानी कब्जा कानून को लेकर बात की गई है, आप इस जजमेंट में पढ़ सकते हैं। इस जजमेंट का जो केस नंबर है, केस नंबर भी हम आपको बता देते हैं। केस नंबर जो है वो है 7266 ऑफ 2013, यानी 2013, यानी जो है 7266 ऑफ 2013। ये जो जजमेंट है, यानी इसका जजमेंट आया था अगस्त में, और अगस्त 2018 का जजमेंट है। यानी राम नगीना राय और देव कुमार राय के बीच का जो ये फैसला है, इसमें प्रतिकूल कब्जा करने वाले अगर कोई भी व्यक्ति मालिक बनेंगे, ठीक है, तो उनको ये साबित करना पड़ेगा कि उनका जो कब्जा है वो शांतिपूर्ण है। यानी प्रतिकूल कब्जा अगर कोई भी व्यक्ति जो है अगर उसका दावा करता है, कानून है। देखें, हमारा यहाँ पर अगर बात करें कि जो प्रतिकूल कब्जा का जो दलील दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति 12 वर्ष से अगर मान लेते हैं अधिक समय से इसको कब्जा करके, या इस पर कब्जा उसका बरकरार है, तो ये बात साबित करना पड़ेगा, ये जो है ना प्रूफ करना पड़ेगा कि इनका जो कब्जा है वो 12 साल से अधिक समय से है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में जो है वो क्या कर सकता है कि प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है। यानी अब जो है वो एक तरह से कब्जा कानून के तहत जो है प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है, अगर ये साबित कर देता है कि उसका कब्जा शांतिपूर्ण है, किसी प्रकार का कोई कब्जा को लेकर विवाद नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो जमीन का मालिक बन सकता है। अब ये इनकी जमीन, ये जमीन पर आज से नहीं, बहुत दिनों से खेती कर रहे हैं, आज से खेती नहीं कर रहे हैं। अब ये जमीन जो है इनके परदादा के पास भी था, आज इनके पास कागजात नहीं, इनके दादा के पास था। कागजात कोई और बना लिया, जैसे बना लिया, लेकिन उसके जो कागजात बना लिया ना, अगर वो केस फाइल करेगा, उसको पुराना जो रिकॉर्ड है वो भी दिखाना होगा। ठीक है, आज आपके पास नया रिकॉर्ड है, और नया रिकॉर्ड दिखाकर आप उस जो है इनको धमकी देने आते हैं कि इनका जमीन को बेच देंगे। अब बहुत लोगों ने बेच भी दिया है, लेकिन पता है कि आपके पास नया रिकॉर्ड है, लेकिन आपके ऊपर जब केस फाइल होगा तो आपसे उसका पुराना रिकॉर्ड मांगा जाएगा कि बताइए, नया रिकॉर्ड तो है ही, पुराना दिखाइए आपके पास कहाँ है। ठीक है, इनके पास नहीं है, ये व्यक्ति के पास दखल था, लेकिन इसके पास कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं मिल रहा है इनको, और उतना ये पढ़े लिखे भी नहीं है, उतनी इनके पास जानकारी भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आज जो जमीन बेचने की बात कर रही है, या जमीन जो बेच दिया, उससे मांगा जाएगा, दिखाइए पुराना रिकॉर्ड दिखाइए। अब जो है वो जमीन तो बेच दिया है, उनके पास नया रिकॉर्ड था, दाखिल खारिज था, म्यूटेशन था, जमीन का मालिक वो एक तरह से अपने आप को समझ रहा था, बेच दिया, केस फाइल हो गया। केस में पार्टी जो है एक तरह से बनाया गया, जमीन पर केवाला लेने वाले को भी, जो एक तरह से जमीन का केवाला लिया, एक पार्टी वो, और दूसरा, पहला ये हो गया, दूसरा पार्टी कौन हो गया, जो कि जमीन पर ये जिसके पास जमीन का कागजात है, ये दोनों पार्टी हो गए। अब दोनों पार्टी से सवाल पूछा, जो एक तरह से केवाला लिया वो तो ये कहेगा कि हम तो खरीदे हैं, इनके पास कागजात था। अब जिनके पास कागजात है वो ये बात दिखाएंगे कि आखिर इनके पास कागजात किस आधार पर है। भाई, किस आधार पर आपके पास कागजात है? ये जो कागजात है इसका पुराना रिकॉर्ड आप दिखाइए। तो अब पुराना इन्फॉर्मेशन ये ढूंढ रहे हैं, इनके नाम है ही नहीं। तो अब ये देखें, स्पष्ट इससे होगा, कभी भी अगर ये जमीन का पुराना इन्फॉर्मेशन इनके पूर्वज के नाम से हुआ होगा, तो सरकार का जो रिकॉर्ड है कहीं पर इसका कभी ना कभी दाखिल खारिज में नाम हो, दर्ज हो,
या अन्य जगह पर नाम दर्ज हो, कहीं कुछ ना कुछ सुराग जो तो मिलेगा ही। और इनके पास भी ये साक्ष्य नहीं है कि इनके पास ओल्ड डॉक्यूमेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जमीन के ये जो है अधिकार रखने वाले नहीं होंगे। इस जमीन का केवाला भी रद्द होगा। जमीन दूसरे के दखल में है, दखल ये छोड़ने को तैयार नहीं है, और ये कब्जा इनका लंबे समय से है। तो देखें, पोजेशन तभी मिलेगा, यानी पोजेशन जो है इतनी आसानी से नहीं मिलता है आपको। अगर एक तरह से आप वैसी जमीन को खरीद लिए जिसको बारे में आपको पता था कि ये कब्जा दूसरे के पास में है, इसका दखल दूसरे के पास, ऐसा जमीन आप क्यों खरीदे? ये सवाल तो खरीदने वाले से भी किया जाता है। तो ये तमाम समस्या उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए हम बता दिया आपको कि देखें, लेकिन फिर भी हमारे देश में कब्जा कानून है, यानी लंबे समय से अगर कोई प्रॉपर्टी पर आप कब्जा किए हुए हैं तो उसके लिए भी आप अधिकार का दावा कर सकते हैं। और ये जो जजमेंट होगा, जो फैसला होगा, इसको आप ढूंढकर जो है पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।